नमो वरहंकारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो रोहि सवसाहूरं शुद्धात्मानमेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वन्दे संदष्ट सिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम्। भक्ति पंडित टोटरमल जी कहते सच्ची भक्ति ज्ञानी जो होती है, उत्कृष्ट भक्ति मुनिराजों को होती है। विचार करो वो भक्ति कैसी होती होगी, सोचो। सच्ची भक्ति ज्ञानी के होती है, सोचो किस तरह से होती होगी। ज्ञानी जीव ने भगवंतों द्वारा बताए गए शुद्ध आत्मा का अनुभव किया, उसे आनंद हुआ। वह आनंद रूप परिणति निश्चय भक्ति है। और आनंद होने के बाद वो आनंद की दशा, स्वानुभव की दशा नहीं रह पाई, तब उनके प्रति बहुमान आया। लोक में भी देखो, वैद्य के प्रति जिसका रोग ठीक न हो उसको क्या बहुमान आएगा, वो वैद्य बहुत अच्छा है। क्या मतलब है? जिसके निमित्त से अपना रोग मिटा हो उसके प्रति बहुमान आ जाए, और जब तक अपना रोग नहीं मिटा हो वो वैद्य बहुत अच्छा, हाँ ठीक है होगा, हम तो गए थे, हमें तो कुछ फायदा हुआ नहीं। अपना कुपथ छोड़ा नहीं, औषधि विधि पूर्वक सेवन नहीं की, और हमें तो कोई फायदा हुआ नहीं। उसे वैद्य के प्रति क्या बहुमान आया? फेल होने वाले बच्चे को अध्यापक के प्रति क्या आदर आएगा? जिसने अध्यापक के निर्देश के अनुसार अध्ययन किया, सफलता हुई, कोई बड़ी पोस्ट मिल गई, और फिर मिल जाए गुरुजी आज आपकी बदौलत, उसको बहुमान आएगा। जो स्वयं अपनी मोह में उलझा है, कसायों की पूर्ति के लिए ही भगवान को जिसने साधन बना लिया है, अब भगवान के माध्यम से कसायों का अभाव होना है, और इसका लक्ष्य क्या है? कसायों की पूर्ति। तो कसायों की पूर्ति तो भैया पुण्य के उदय में हो जाए, पाप के उदय में तो पूर्ति भी संभव नहीं। पाप के उदय में, स्वयं के पाप के उदय में कसायों के अनुसार कार्य नहीं होते, पुण्य के उदय में कसाय के अनुसार, इच्छा के अनुसार कार्य हो जाते। अज्ञानी को जब पुण्य के उदय में इच्छा के अनुसार कार्य हो जाते तो लगता है कि हाँ कुछ है, और जब पाप के उदय में इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हुए तो उनको लगता है अरे कुछ नहीं, बेकार है, हम तो गए थे। ये चमत्कारी क्षेत्र, अक्षय क्षेत्र सब इसी तरह से चलते रहते, पता नहीं है। सच्ची भक्ति ज्ञानी को होती है। क्यों होती है? निश्चय भक्ति तो ज्ञानी को है ही,
जहां भक्त और भगवान का भेद नहीं। भगवान के गुणों का चिंतन व व्यवहार भक्ति। भगवान जैसे अपने गुणों का चिंतन वह भी व्यवहार भक्ति। भगवान जैसे अपने स्वरूप का अनुभवन व निश्चय भक्ति। निश्चय भक्ति ये है। अब वो तो हो गई सच्ची भक्ति, लेकिन व्यवहार भक्ति भी देखें तो जब अनुभवन हुआ तो आनंद हुआ, मार्ग मिल गया। स्वानुभव के काल में मोक्ष दशा तक की प्रतीति हो जाती है। स्वानुभव के काल का आनंद और मोक्ष का आनंद, सिद्ध भगवान का आनंद, दोनों में कोई अंतर नहीं। क्वालिटी एक ही है, क्वांटिटी अलग है। वे अविच्छिन्न रूप से आनंद में मग्न रहते हैं, अनंत काल तक मग्न रहेंगे। और इनका अनुभवन का आनंद थोड़े समय का है, लेकिन आनंद वही है। अब जब आनंद नहीं रहा, सविकल्प दशा में आया, तब क्या आएगा? बहुमान आएगा उनके प्रति। वो है निश्चय भक्ति, वो सच्ची भक्ति है, व्यवहार भक्ति। भगवंतों के स्वरूप का चिंतन, भगवंतों के साक्षी में अपने दोषों का चिंतन, दोषों को दूर करने की भावना, दोषों को दूर करने के लिए निर्दोष तत्व का चिंतन, ये सब ज्ञानी की व्यवहार भक्ति है। आप कोई भी स्तुति या भक्ति को सामने रखें और देखें इन भक्तियों में है क्या। एक लाइन में, दो लाइन में, चार लाइन में कुछ स्वरूप होगा भगवान का। जय वीतराग विज्ञान पूर, जय मोह तिमिर को हरण सूर, जय ज्ञान अनंत अनंत हार्द्र सुख बीरज मंडित अपार, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भवजन की अपूर्व। माने एक लाइन में, दो लाइन में, चार लाइन स्वरूप आएगा पहले, और फिर आपको जाने बिना कहाँ कहाँ भ्रमती रही, कैसी कैसी दशा हुई, और फिर आप जैसा होने की भावना। निष्काम भक्ति मेरे न चाह कछौरी। भक्ति में कामनाएं नहीं है, कामनाएं हैं वहां भक्ति नहीं है। उन गुणों का गुणानुवाद वचन से भक्ति है, और एक टक होकर के देखना क्या स्वरूप है। ऐसे देखना जैसे कोई सुंदर व्यक्ति दर्पण में अपने चेहरे को देखता है, खुश हो जाता है, वाह मैं इतना सुंदर। दर्पण में जो झलक रहा है वह अपना चेहरा नहीं, अपना चेहरा यहाँ है, लेकिन वो चेहरे का ही तो प्रतिबिंब है। उसे देखते वो ये प्रतिबिंब सुंदर है ऐसा नहीं, ये दर्पण सुंदर है ऐसा नहीं, ऐसा सुंदर मैं। तो यही हमारा स्वरूप है, यही हमारा साध्य है, ऐसा ही हमारा ध्येय है। ये व्यक्त है और स्वरूप अव्यक्त है, व्यक्त के द्वारा अव्यक्त को देखना, इसका नाम दर्शन है, इसका नाम भक्ति है। भक्ति कोई घंटे, 2 घंटे, 10-5 मिनट, दिन 2 दिन बरतने वाली कोई वचन की क्रिया नहीं है। हृदय में सदा काल बरतने वाला बहुमान का भाव है, और ऐसा बहुमान है जिस बहुमान के साथ भेद ज्ञान वर्त रहा है। ऐसा स्वरूप भूल जाए जो हमने मान रखा है, ऐसा स्वरूप
यही हमारा स्वरूप है, यही हमारा ध्येय है, यही हमारा आदर्श है, यही हमारा साध्य है। नए विविक्षा से अनेक प्रकार के कथन होते हैं। यही हमारा आदर्श है, वो सामने हो गया, और ऐसा ही हमारा स्वरूप है, वो अंतर्मुख भीतर हो गया, और त्रिकाल स्वरूप हो गया, ध्येय हो गया, और ऐसी ही दशा हमारा साध्य हो गया, और उसका साधन भी भीतर है। भगवंतों को देख करके अगर ये विचार नहीं आया कि हमारा सुख भी हमारे भीतर है, ज्ञान भी भीतर है, साध्य भी भीतर है, साधन भी भीतर है, निस्वभाव साधन द्वारा। बाहर के साधन बाहर के लिए, भीतर के लिए बाहर के साधन क्या काम आएंगे? एक बात बताओ, आप बस से यहां आए, अब बस क्या कर रही है आपकी? खड़ी। स्वाध्याय में बस का क्या काम? वो अपनी बाहर खड़ी सामायिक करनी हो, अब क्या काम? बस का क्या काम? जब जाना हो, भाई बस कहाँ है? बस बाहर जाने का साधन है, विचार करो। ऐसे ये बाहर के साधन बाहर के कार्यों के हैं, भीतर के कार्य के लिए तो भीतर का साधन चाहिए, भीतर का साधन। इसलिए भाई बार बार कहते, देखो साधनों का रोना मत रो, अपने साधन को पहचानो, अपने साधन को पहचानो। भीतर है तुम्हारा साधन, जिस साधन के द्वारा सर्वज्ञता होती है उसके द्वारा सम्यक ज्ञान नहीं होगा। विचार करो, भगवंतों को देख करके ये लग जाए बाहर कुछ भी देखने लायक भी नहीं है, भोगने लायक, अपना मानने लायक, वो तो सब बहुत दूर की बात है। बाहर कुछ भी देखने लायक भी नहीं है। क्या देखें? ये देखो, ये कैसे बैठे, ये कैसे बैठे, राग द्वेष होगा और कुछ नहीं होगा। देखो ये चेहरा सुंदर है, ये कुरूप है, ये काला है, ये गोरा है। अरे क्या मतलब है? पागल हो तुम? इस भवन को देख करके खुश मत हो, बहुत सुंदर है, बहुत छोटा है, ये मत देखो। ये देखो ये हमारा नहीं है, ये अभ्यास करो, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। ये बालक हमारा बहुत होशियार है, ये मत देखो, ये हमारा नहीं है, ये देखो। देखने की दृष्टि बदल लेना चाहिए। ये हमारा इतना वैभव, अरे ये हमारा नहीं है। भेद ज्ञान का अभ्यास। जिन शासन में ज्ञान मात्र जानकारी का नाम नहीं है, भेद ज्ञान का पूर्वक ज्ञान। ये पुद्गल है, इसका नाम ज्ञान नहीं है। ये जीव नहीं है, ये मेरा नहीं है, इसका नाम ज्ञान है। ये इष्ट अनिष्ट नहीं है, इसका नाम ज्ञान है। ये पुद्गल है, ये लकड़ी है, ये बढ़िया है, ये अमुक इतने की आई है। अरे आई होगी, ये मेरी नहीं है, इष्ट नहीं है, अनिष्ट नहीं है, ये है ज्ञान। ज्ञान का विषय, एक विषय स्व होना चाहिए। स्व के स्थापन पूर्वक ये पर है। खाली हमने कह दिया ये पर है, सुन करके पढ़ करके। टोडरमल जी ने जैसे कहा कि तू देखा देखी मोक्ष को उत्तम कहता है, उत्तम तुझे भाषित थोड़े ही हुआ है। अगर उत्तम भाषित होता तो मोक्ष के लिए प्रयत्न जो हो सकता सो नहीं करे, ऐसा तो नहीं होता।
मोक्ष के लिए प्रयत्न करता अगर उत्तम भाषित होता। तो ये मोक्ष माने शुरुआत से लेकर के देखा देखी अपने को आत्मा कहता है, मानता तो अभी शरीर ही है। सम्यक दर्शन का क्या लक्षण लिखा? जैसी शरीर में अहम बुद्धि है ऐसी आत्मा में अहम बुद्धि। माने ये कथन झूठे से लगने लगे, बिल्कुल व्यवहारवाद की बात है। पहले तो झूठे लगे क्या? हम 20 वर्ष के 30 वर्ष के, हम मनुष्य नार की तिल्यंच, हम मोटे पतले काले गोरे, ये झूठी बातें लगने लगे। ये झूठ बोल रहे। यहाँ झूठी मेरी थपना, समयसा नाटक में क्या आया? यहाँ झूठी मेरी थपना। क्या चित्रसारी न्यारी, पर्यंक न्यारो, सेज न्यारी, चादर भी न्यारी, यहाँ झूठी मेरी थपना। काया की प्रशंसा हो, निंदा हो, कुल हो, गोत्र हो, जाति हो, नगर हो, माँ हो, पिता हो, जन्म, साहब ऐसा लगे ये इनसे कोई संबंध नहीं। यहाँ झूठी मेरी थपना। यह मेरी स्थापना, स्थापना समझ गए? स्थापना, स्थापना का क्या अर्थ है? ये मैं हूं। ये स्थापना का ये अर्थ कैसे हो गया? भगवान की प्रतिमा में ये महावीर भगवान है, ऐसे ये मैं हूं, ये स्थापना कर रखी। शब्द बदलने का नाम सम्यक तो नहीं है। थोड़ी सी तात्कालिक विचार बदलने का नाम भी सम्यक तो नहीं है। दृष्टि श्रद्धा बदल जाने का नाम सम्यक। ये आत्मा, आत्मा कोई और लगेगा जब तक देह अपने लगेगा। जो टोटोमल जी ने कहा मानो किसी और ही की बातें करता है। शरीर की बातें हों, बाहर की बातें हों, ऐसा लगे और कोई बातें हैं, विकथा है ये। देह से भिन्न आत्मा की बातें हों तब ये लगे ये हमारी बात आई। एक बार चर्चा की थी, तुम्हें याद है भैया? 6 डाला में पहली डाल में किसकी कथा है? 6 डाला में पहली डाल में किसकी कथा है? स्वयं की नहीं है, यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे, स्वयं की नहीं है। पढ़ो, भूल है आपको ताश भ्रमण की। अब बताओ स्वयं की है कि स्वयं को भूलने वाले की है? हैं? स्वयं की कहाँ है? पूरी 6 डाला में स्वयं की कथा कितनी है पता? चेतन को है उपयोग रूप, भिन्न मूरत किन मूरत, उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है। बस इतनी कथा है अपनी। और कहाँ है बोलो? वर्णादि और रागात ने निज भाव को न्यारा किया। तो मुनिराज का चिंतन है, यो चिंत निज में थिर भई। ये हमारी कथा है, आत्मा कथा नहीं है, आत्मा को भूलने वाले की कथा है। हम भूलने वाले हैं कि हम आत्मा है। नए विभाग से समझना चाहिए और फिर समझ करके कौन सा ऊर्ध्व करें, मुख्य करें, कौन सा गौण करें। भूलने वाले को तो समझ ही रहे हम, भूलने वाले को मैं मान रहे,
और जिसे भूले हैं उसको जान ही नहीं रहे। भूल मूल में होती है क्या? वस्तु में होती मूल। दोष दृष्टि में होता है कि वस्तु में होता है? सोचो समझो विचार करो भाई। ये भक्ति है, इसको स्वाध्याय कहो, स्वाध्याय कहेंगे हम। और वो कहेंगे ये भक्ति मंगलमय, जिसको भक्ति कहेंगे। अरे भाई शब्दों का नाम भक्ति नहीं, शब्दों का नाम स्वाध्याय नहीं। भक्ति के माध्यम से स्वाध्याय करो, स्वाध्याय भक्ति पूर्वक करो, भक्ति के माध्यम से स्वाध्याय करो। और लिखा है, ऐसा नहीं हम नई बात कह रहे कोई। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विगटे आपद अनेक। हे भगवान, आपके गुणों का चिंतन करते हुए निज पर विवेक प्रकटता है। न होते हुए कार्य को कोई कर नहीं सकता है, होने वाले कार्य को कोई रोक नहीं सकता। जिस द्रव्य का, जिस द्रव्य में, जिस क्षेत्र में, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में जो परिणमन होना है वह निश्चित है। उस परिणमन का मूल कारण उस समय की, उस कार्य की योग्यता है। सिद्धांत हो गया। अब इसका प्रयोग करो, ये कहने का मतलब है। ऐसा जानकर तुम लेट हो गए, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा किया, तुमने, ये राग द्वेष छोड़ो। अगर राग द्वेष नहीं छोड़ते तो शुष्क ज्ञान हो गया। अमृतचंद स्वामी ने एक बात कही कि देखो, ज्ञान आश्रमों से निवृत्त होता है या आश्रमों से प्रवृत्त होता है? आश्रमों में प्रवृत्त है कि आश्रमों से निवृत्त है? अगर आश्रमों में प्रवृत्त है तो अज्ञान से उसकी क्या विशेषता हुई? वो तो अज्ञान हो गया जो आश्रमों में प्रवृत्त हुआ। और आश्रमों से निवृत्त है तो फिर ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध हो गया। मतलब ये है ज्ञान आश्रमों से निवृत्त है। अब हम क्या करते? जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में जो परिणमन है वो निश्चित है, और तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा नहीं किया। माने हमारी वो ऐसी रखी रहती है और हमारा चिंतन, हमारी चर्चाएं, हमारी प्रवृत्तियां उल्टी की उल्टी दिशा में चलती रहती। अरे निर्दोष तत्व तो देखना बहुत अलौकिक है। धन्य भाग्य है जिसको अपना दोष दिख जाए। जब देखो हर कोई भी प्रसंग हो, दूसरे का दोष दिखेगा, अपना दोष नहीं दिखेगा। दूसरे का दोष दिखेगा। जिसे अपना दोष नहीं दिखाई देता उसे दूसरे का दोष दिखाई देगा ही, निश्चित है। और जिसे दूसरे का दोष दिखाई देगा उसे राग द्वेष होंगे। और मुख्य रूप से द्वेष होगा, राग भी नहीं होगा। जब निर्दोष स्वरूप दिखे तब सच वास्तव में हर प्रसंग में अपना दोष दिखाई देता है। हम ये कहते इतने प्रसंग बनते हैं, इतनी कथाएं होती हैं, तुम्हें भी होती हैं, हमें भी होती हैं। कम ज्यादा की अलग बात है, प्रशस्त अप्रशस्त की अलग बात है, लेकिन होती हैं। ये क्या है? अपना ही दोष है। हम कभी कभी विचारते हैं, भगवान ने कहा अनियत बात साधु का गुण है, पज्जे उठाए जी चले। कहाँ की व्यवस्था, कहाँ के वे?
ये सब दोष है, परिग्रह का दोष है। ये नियत रहने, एक जगह रहने का दोष है। ये अनियत बात साधु का। व्यवस्थाओं में अव्यवस्था होंगी, निश्चित होंगी। जन्म होगा तो मरण होगा, संयोग होगा तो वियोग होंगे, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्या करे, एक ही उपाय है, संयोग का वियोग हो उससे पहले संयोग दृष्टि छूट जाए। संयोग के वियोग में दुख का कारण क्या होता है? इस बाल को उखाड़ो, दर्द होगा, दर्द होगा। स्थूल रूप से दृष्टांत दे रहे, दर्द होगा। क्यों दर्द होगा बता? नहीं नहीं, वो तो शास्त्रीय भाषा है। दर्द क्यों होगा? अभी हम ये कह रहे, सुनो सुनो, ऊपर से उखाड़ रहे, भीतर से नहीं उखाड़ रहा, और भीतर से उखड़ जाएगा तो सोच दर्द खत्म। ऐसे जो वस्तु भीतर से छूट जाएगी उसका दुख नहीं होगा, ये कह रहे हो। और बाहर से छूटने चाहे, भीतर से छूटी नहीं है। हमारा दुपट्टा कहाँ गया, हमारा चश्मा कहाँ गया, हमारी घड़ी कहाँ गई? भीतर से तो छूटी नहीं है। भीतर से नहीं छूटे, बाहर से छूटे तो आकुलता होगी, और भीतर से छूट गई तो डालडा। अब भीतर से वो छूटी नहीं है, ऊपर से आ गई, अब वो दर्द होगा। अब भीतर से होगा, दर्द खत्म, दर्द काम ही नहीं। आप कहीं भी देखोगे, कुछ भी देखोगे, दर्द पर वस्तु में नहीं है, दुख पर वस्तु में नहीं है, आत्मा में नहीं है, दोनों में नहीं है। ऐसा नहीं है पर में दुख है, शरीर में दुख है, बिल्कुल दुख नहीं शरीर में। शरीर को अपना मानने में तो अपना तो छूटे, वस्तु छूट जाए कोई फर्क नहीं। लौकिक में किसी बस में यात्रा कर रहे हो आप, और आपको जहां जाना हो उससे 4 किलोमीटर पहले बस खराब हो जाए, केवल 4 किलोमीटर रह गया, 100 किलोमीटर चले आए, तो अभी आपको कष्ट होगा, मारे गए, अब क्या करें यहाँ पड़े। और मान लो आपके गंतव्य पर बस खराब हो गई, आग लगे, हमें कोई मसला नहीं, हम तो आ गए अपने घर, हमें क्या लेना देना। विचार करो, हमें हमारा लक्ष्य बन जाए, फिर वस्तु छूटे काम बन जाए। और जब तक हमें नहीं हुआ, हमारा उपयोग वहां जुड़ा है, हमारा राग वहां जुड़ा है, वो दुख का कारण बन रहा है। तो हम ये कह रहे भैया, भक्ति हो चाहे स्वाध्याय हो, अलग अलग नहीं है। भक्ति में से स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय को भी भक्ति पूर्वक करो, भक्ति पूर्वक। जिन वचनों में आदर रखो, भक्ति रखो, तत्व निवृत्ति रूपम, पुरुषार्थ सिद्धिपाय में ये कथन आया, तत्व निवृत्ति रूपम। सिद्धांत से देखो तो क्या होगा इसका अर्थ? सिद्धांत से बोलो। एक सिद्धांत शैली होती है, एक उपदेश शैली होती है, अथवा एक द्रव्यान योग शैली है, एक चरणान योग शैली है। तो सिद्धांत दृष्टि से क्या कहेंगे हम? तत्व निवृत्ति रूपम, जो वस्तु का स्वरूप है, स्वरूप से अस्थि और पर से नास्ति, छूटा हुआ। प्रत्येक द्रव्य की सत्ता, स्वरूप, परिणमन न्यारा न्यारा है और निरपेक्ष है। न्यारा भी है और निरपेक्ष भी है, अंतर है दोनों में। ये न्यारा है और इससे निरपेक्ष भी है। निरपेक्ष माने उसकी कोई अपेक्षा नहीं है कि वो सूर्य के उदय को और कमल के खिलने को एक दूसरे की अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष है। सहज निमित्त निमित्त संबंध बन जाता है, वो अलग बात है। हम ये पूछ रहे, कौन सोच रहा था अभी दोबारा बैठेंगे? बता,
हंसने की बात नहीं है। उस समय बैठे हम भी सोच रहे थे चलो 10 मिनट चलेंगे। भाई ये कब आए, कैसे आए, क्यों आए? मैंने देखो तुम सुनने के लिए बैठे, हम सुनाने के लिए बैठे, और योग नहीं। क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। कार्य की योग्यता है जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में, ऐसा जान करके राग द्वेष छोड़े तो अर्थ किया जिनवानी पड़ी, और नहीं तो शुष्क ज्ञान पड़ा। मेरा सुख मेरे भीतर है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सुख के लिए बाहर देखता रहा, इच्छाओं की पूर्ति में सुख की कल्पना करके इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश करता रहा, शुष्क ज्ञान। ऐसा जान करके हमारा सुख हमारे भीतर है। अर्थ कैसे करोगे टोटोमल जी की भाषा में? अहो मुझे तो इस बात की खबर नहीं थी, मैं तो बाहर में सुख ढूंढ रहा था। ये हमारे अनुकूल हो तो मैं सुखी हूं, ये हमारी बात माने तो मैं सुखी हूं, ये चला जाए तो मैं सुखी हूं, ये आ जाए तो मैं सुखी हूं। मैंने कितनी कल्पना कर रहे थे। आज तो छुट्टी हो जाए तो आनंद आए, आज छुट्टी नहीं हो तो आनंद आए। कल्पना है नाना प्रकार की। ओ मुझे तो इस बात की खबर नहीं थी, मेरा सुख मेरे में है। इतनी सरल बात नहीं है। मेरा सुख मेरे में है, ये वाक्य अगर सुन करके जो जिसको ये लगने लगे, ये तो हम जानते हैं, समझ लो खत्म, काम खत्म। अब ज्ञानी नहीं हो पाएगा। क्यों? उसने इंद्रिय ज्ञान को शास्त्र से पढ़ करके इस जानकारी कर लेने को ज्ञान मान लिया। बहुत पहले कहा था ना, मैं जीव हूं। उपदेश में क्या आया? मैं जीव हूं। और आपको ये लगे का ये हल्की सी, ये तो हम जानते ही हैं, समझ लेना चाहिए। अब नहीं ज्ञान होगा, अब सम्यक ज्ञानी नहीं हो सकते। भैया जैसे तुम जानते हो ऐसा, ऐसे जानने का नाम जानना नहीं है। मैं जीव हूं, ये स्वानुभव से जानने का नाम जानना है, उसका नाम ज्ञान है। अगर हम शास्त्र से पढ़ करके जानते हैं हम जीव हैं, सुन करके जानते हैं हम जीव हैं, ऐसे ज्ञान का नाम ज्ञान है क्या? ऐसे ज्ञान को ज्ञान कहें तो कितनी बार ऐसा ज्ञान हुआ है? 11 9 कूड़ पढ़े हैं तो ये पढ़ा नहीं है मैं जीव हूं। इसी प्रकार ये समझ लेना, मेरा सुख मेरे में है। अगर ये सुनकर के ऐसा लगे ये तो हम जानते ही है, इतनी दूर से आए और कोई सूक्ष्म बात तो बताई नहीं, और ये बताई मेरा सुख मेरे में, ये तो हम जानते थे, ये तो वही हम जानते। भैया जानते होते तो यहाँ काय को आते? जानते होते तो क्यों भटक रहे होते? बताओ। कोई जीव का उपयोग भटकता है तभी तो संसार में भटकता है। तो उपयोग काय के लिए भटकता है? सुख के लिए। कोई दृष्टांत बताया था, कस्तूरी का मृग क्यों भटक रहा है? कौन भटका रहा उसे? शास्त्रीय भाषा में बोलो, कौन भटका रहा है? उसका स्वयं का अज्ञान। क्या अज्ञान? जाने कहां से आ रही है ये खुशबू, आ कहां से रही है? ये अज्ञान है। ये खुशबू मेरे भीतर है, इसका नाम ज्ञान। अब ये ज्ञान हो जाए तो फिर काय को भटकेगा? ऐसी जाने कहां कहां सुख की कल्पना है, कितनी कितनी कल्पना है। सोचो कौन भटका रहा है? आकुलित हुए और अज्ञान रहा। कितनी कल्पना है। कल्पना लोक में विचरण मत करो, यथार्थ की धरातल पर आ जाओ, विचार करो। कितनी कल्पना है। पैसा होगा तो सुखी होंगे, घर बन जाएगा तो सुखी होंगे, विवाह हो जाएगा तो सुखी होंगे, बाल बच्चे हो जाएंगे तो सुखी होंगे, बाल बच्चे काम संभाल लेंगे फिर अपने आराम से। ये सारी कल्पनाएं मिथ्या है। इन सब से भेद ज्ञान होगा
तब सुखी होंगे। इन सब से उपयोग निवृत्त होगा तब हम सुखी होंगे। इसके अलावा सुखी होने का कोई मार्ग नहीं। ये लड़की की शादी हो जाए तो अपन निश्चिंत हो जाए, ये लड़के की सर्विस लग जाए तो निश्चिंत हो जाए, चलो दुकान पर बैठे तो निश्चिंत हो जाए। झूठी बात। इच्छाओं की पूर्ति से कोई निश्चिंत नहीं होता। वेद ज्ञान हो, राग टूटे, तत्संबंधी तब निश्चिंत हो। चलो भाई अब आप लोग अपना करने लगे, अपन निश्चिंत भाई। झूठी बात। अब आगे कराने का भाव होगा। मेरा सुख मेरे में है, ऐसा अंतर्मुख उपयोग में जब वेदन में आया और बाहर भटकता हुआ उपयोग थम गया, इसका नाम ज्ञान है। यह है निवृत्ति। हम तो ब्याह नहीं करो उसे निवृत्ति ले ली, ऐसी निवृत्ति को निवृत्ति कहते हैं। तत्व निवृत्ति रूपम माने पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। ये तो हो गया स्वरूप। और फिर निवृत्ति उसका पर्यार्थक नए से अर्थ क्या होगा? ऐसा समझना, ऐसी श्रद्धा होना, ऐसा अंतरंग में भावना होना, ये निवृत्ति है। ऐसा समझना तो अज्ञान की निवृत्ति हो गई, और ऐसा श्रद्धान होना मोह से निवृत्ति हो गई मिथ्या से निवृत्ति। अब निवृत्ति स्वरूप हो गई। ऐसा बारंबार विचारते हुए अथवा भाते हुए अपने स्वरूप में रमना, एक निश्चय निवृत्ति हो गई। ठीक है ना? और ऐसी स्वरूप की जो भावना भा रहे हैं बीच में, अथवा स्वरूप की भावना बहाने के अथवा आराधना करने में बाधक जानकर हमें नहीं ये दुकान फुकान करना, हमें नहीं ये व्यापार करना, वो बाहर की निवृत्ति हो गई। तत्व निवृत्ति रूपम, तत्व का रूप ही निवृत्त है। जो जीव बाहर प्रवृत्तियों में जिसे रस आता है, क्या कहा? बाहर की प्रवृत्तियों में जिसे रस आता है, अच्छा लगता है, वह कभी तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता। भले ही वे निवृत्ति वाले, अपनी कल्पनाओं की निवृत्ति वाले इकट्ठे हो जाए, बड़ा अच्छा लगता है, वो निवृत्ति नहीं है भाई, वो प्रवृत्ति है। अशुभ राग वो निवृत्ति है, और शुभ राग की प्रवृत्ति ऐसा नहीं है। निवृत्ति किसका नाम है भैया? उसमें बाधक जान करके वहां से वृत्ति हटना, उसका नाम निवृत्ति। काय में बाधक जान कर? अपनी आराधना में बाधक। अपनी साधना, अपनी आराधना स्वाश्रित होगी कि पराश्रित होगी? स्वाश्रित होगी। तो पर में जो वृत्ति जाती थी, वो पर की वृत्ति रुक गई, तब निवृत्ति हुई। शास्त्रीय भाषा में कहो तो मोह से निवृत्ति, मिथ्यात्व से निवृत्ति, अज्ञान से निवृत्ति। ज्ञानाभ्यास का क्या फल कहा? अज्ञान से निवृत्ति है, सूत्र है वो मूल में। अज्ञान से निवृत्ति, तो अज्ञान से निवृत्ति माने अज्ञानमय सर्व भावों से निवृत्ति। अज्ञान से निवृत्ति माने अकेली अज्ञान नहीं, अज्ञानमय सर्व भावों से निवृत्ति। अब अज्ञान से निवृत्ति ये मूल हो गए, और अज्ञान से निवृत्ति होने पर फिर अज्ञानमय भाव कैसे आएंगे? जब ये निर्णय हो गया इधर हमारा गंतव्य नहीं है, तो इधर काय को जाएंगे? अगर धोखे में चले जाएंगे तो लौटेंगे, जाएंगे नहीं। ऐसे ही अगर हम मोह बस नहीं, राग बस अगर प्रवृत्ति बाहर में होगी तो उससे समेटेंगे, उसका खेद होगा, प्रतिक्रमण होगा,
बुद्धि पूर्वक रस पूर्वक बाहर में नहीं प्रवृत्ति हो, तब निवृत्ति है। जिन्हें तत्व की प्राप्ति करना है उन्हें निवृत्ति निकालना चाहिए, और निवृत्ति सार्थक करना है तो तत्व का अभ्यास करना चाहिए। क्या कहा? जितनी निवृत्ति है उतनी ही तत्व की प्राप्ति कर पाओगे। 1 घंटे निकालोगे तो 1 घंटे स्वाध्याय करोगे, स्थूल रूप से भी 2 घंटे निकाल पाओगे तो 2 घंटे। क्यों कह रहे थे सदा सुखदास जी, हमारा टाइम आधा कर दो, तनख्वाह इतनी बहुत है। आगे का वाक्य बोलो, जिससे मैं अधिक धर्म ध्यान कर सकूं, स्वाध्याय कर सकूं। भोजन के आइटम ज्यादा बढ़ाओगे, आप स्वाध्याय सामायिक से दूर होगे, और भोजन के आइटम कम करोगे। चलो भाई अपन तो चलो जल्दी स्वाध्याय में पहुंचना है। निवृत्ति बिना प्रवृत्ति, वृत्ति है ना, इधर जाएगी या इधर जाएगी, दोनों ओर तो नहीं आएगी। दोनों ओर खींचेगी तो क्या होगा? दोनों ओर नहीं होगी। साधक दशा में भीतर भी जाती है, बाहर भी जाती है, लेकिन बाहर जाती है उसका खेद होता है। प्रयत्न पूर्वक बाहर नहीं ले जाता, बाहर जाए तो उसका खेद होता है, और प्रयत्न पूर्वक अंतर में जाती है। भक्ति माने भीतर बहुमान जो बरतता है, अंतर में भेद ज्ञान बरतता है, और उस भेद ज्ञान को दर्शाने वाले वितरागी देव गुरु के प्रति बहुमान बरतता है। कैसे शब्द लिखे अमृतचंद स्वामी ने शिष्य के द्वारा गुरु के प्रति, जिन्होंने सर्वस्व दिया है, मोक्ष मार्ग दीक्षा के प्रसंग में है ना, प्रवचन सार जी में, जिन्होंने सर्वस्व दिया है। विवेकी समझदार हो तो लौकिक में क्या, अरे भाई लड़की दिए संस्कार, सर्वस्व दिया, पैसा दो कि नहीं दो, कि तो दो का दो, बात है खा लेने देने, बुका बनो रहने, और पैसा वैसा खूब मिल गया, लड़की नहीं अच्छी तो क्या करोगे? बात तो ऐसे अंतर में आत्मा नहीं मिला, बाहर में खूब मर्द आशीर्वाद मिल गए, दान पुण्य मिल गए, बाहर की सामग्री मिल गई, बात है कौन है? जिन्होंने सर्वस्व दिया है। सर्वस्व माने आत्मा। अब बस ये जब लगेगा जिन्होंने सर्वस्व दिया है तो बहुमान आएगा। लौकिक में कपूत और सपूत का ये अंतर है। कपूत कभी कभी अगर पिता ने धन अधिक नहीं दे पाया हो, मान लो कोई स्थिति कमजोर हुई, धन नहीं दिया हो, तो तुमने हमें दो ही कहा है। और सपूत हमेशा क्या कहेगा, आज आपकी बदौलत हम इस लायक बन गए, अपने पैरों खड़े हो गए, आपने जन्म दिया, आपने पालन पोषण किया, आपने संस्कार दिए, आपने हमें इस लायक बना दिया, बेटा हमने तुम्हें कभी दो नहीं। अरे तुमने सब दो, जो आज दो है तो तुम नहीं दो, तुम्हारा दिया हुआ है। ऐसे ही भक्त का और मोही का इतना अंतर है, बिल्कुल है उसमें कोई। जिन्होंने सर्वस्व दिया, हम तो उसको व्यवहार नए में कहते, आज हम यहाँ बैठे हैं, ये भगवान का दिया हुआ है, व्यवहार नए का। क्यों? उनकी भक्ति से पुण्य बंधा, हमने दान आदि दिया तो उससे पुण्य बंधा, बच्चनों से ही तो दिया, तो आज हमें ये मिल गया है, आज यहाँ बैठे हैं। ये जो कुछ दिया है हमें इन भगवंतों का दिया हुआ, हमारा कुछ नहीं है इसमें। हमने कमाया हुआ है, तुमने कुछ नहीं कमाया, हमने बनाया, हमने कुछ नहीं बनाया। आज तुमको क्या रहने को मकान मिला हो, क्या खाने को रोटी मिली हो, जो दान दिया है वो उसका फल है। माने भीतर का हमारा उनके द्वारा दिया हुआ है, बाहर का भी उनके द्वारा दिया हुआ है। ऐसा अंतर में जब बरतता है तो बाहर में अहंकार नहीं आता। जहां अहंकार आया भक्ति नहीं रहेगी, ये समझ लो, खत्म हो गया।
और जब बहुमान अंतर में बढ़ता है, बस इसका नाम धारा प्रवाही बढ़ती है। कुंद कुंद स्वामी ने क्या कहा, भगवान आपके प्रति अभक्ति न हो, वचनों के प्रति अभक्ति न हो, जिनमार्ग के प्रति अभक्ति न हो कभी। माने भक्ति सदाकाल बरतने वाली परिणति है, ये कह रहे हम। बहुमान कभी दूसरे की महिमा न आ पाए, कभी बाहर की महिमा नहीं आ पाए, कभी कर्तृत्व का अहंकार न आ पाए। भक्ति क्या समझ रहे, खेल खिलौना है? विचारना भाई। ओम नमः शिवाय।